स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में जाने वाले हैं और नम्रता के बारे में कुछ वचन देखने वाले हैं और अध्ययन करने वाले हैं। प्रियजनों, हम सभी चाहते हैं हम बड़े बन जाएं। बड़े का मतलब ये होता है हमारी इज्जत रहे, हर जगह पर हम जहाँ जाएं हमारी इज्जत रहे। परमेश्वर आज आपको और मुझे इस बात की कुंजी देता है कि आप और मैं कैसे बड़े बन सकते हैं इस जहाँ में भी, और यहाँ से जाने के बाद उस जहाँ में भी हम किस तरह से बड़े बन सकते हैं। परमेश्वर आज आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पवित्र शास्त्र का जो नया करार है उसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को नम्र करे तो वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह संसार का जो निर्माण करता है, जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसके शब्द से सब कुछ हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में था पिता के साथ में, वो अपनी महिमा को छोड़कर दीन बना, नम्र बना, इसके लिए कि आप और मैं उनसे बातें सीख सके। यीशु मसीह नम्र बना। नम्र बनने की वजह क्या है? वो नम्र बना, यहाँ तक उसने दास का रूप लिया और वो मारा गया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। कैसे हुआ? यीशु मसीह दीन बनकर आया, नम्र बनकर आया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन वापस एक बार हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर नया करार याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परमेश्वर घमंडी लोगों का सामना करता है और वो दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आए तो आपको नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, आप अपने घर में इस बात की कोशिश कर सकते हैं। आपको एक चीज़ लीजिए अपने हाथ में, एक किताब लीजिए और आप ऐसे ऊपर उठा कर रखिए और एक 4 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को कह दीजिए आप इसको छू कर दिखाइए, इतने ऊपर रखिए और आपको उससे कहे कि इसको छू कर दिखाएं, तो वो किसी खाट पर चढ़ेगा, किसी टेबल के ऊपर चढ़ेगा, उसको कहना नहीं, आपको ऐसे ही नीचे खड़े रहते हुए इसको छूना है। तो उसके लिए छूने का एक तरीका है। प्रियजनों, उस बालक को, उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अपने घुटने जो है थोड़े से टेढ़े करने पड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और जैसा वो नीचे गया और फिर वो ऊपर कूद कर उस जो आपने अपने हाथ में पकड़ा है, आप वो बच्चा उसको छू सकता है। कैसे? उस बच्चे को नीचे जाना पड़ा। आज इस संसार में कोई नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। आज इस संसार में सब घमंड और गर्व से भरा हुआ है। उनका अहम जो है सामने खड़ा हो जाता है, उनको झुकने नहीं देता है और ऐसे लोगों का प्रियजनों बुरा हाल हो जाता है। पर आप और मैं, देखिए परमेश्वर के कितना बड़ा अनुग्रह है आप और मुझ पर कि परमेश्वर आज आपको और मुझे जीवन में बड़े होने की कुंजी दे रहा है। जीवन में बड़े होने का एक रहस्य आपके मेरे सामने रख रहा है और वो है नम्र बनना। प्रियजनों, इस संसार में देखिए जितने लोग भी नम्र बने, शुरुआत में उनकी बेइज्जती हुई, लेकिन बाद में देखो उनकी इज्जत बढ़ गई। और आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर नया करार में पेत्रस नाम प्रेरित पेत्रस की जो पत्री है उसमें लिखा हुआ है, वो तो और भी दिनों को और भी ताकत देता है और परमेश्वर दिनों को उचित समय में ऊंचा उठाता है, वो तो और भी अनुग्रह करता है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में अनुग्रह आ जाए? तब आपने परमेश्वर को कार्य करने देना है। प्रियजनों, देखिए अगर आपके सामने एक बड़ा पत्थर है, एक 200 किलो 400 किलो का एक पत्थर है, उसको उठाना है, आप नहीं उठा पाएंगे। पर जो
मशीन आती है, जिससे भी मशीन आती है, वो अगर उस पर अगर आप बैठे, अगर आपको चलाने आता है, उस पत्थर को आप बड़े सहजता से उठाकर जहाँ जाकर रखना है वहाँ रख सकता है। वैसे ही परमेश्वर उन लोगों को अनुग्रह करता है जो दीन और नम्र बनते हैं, उनके लिए कठिन बातें आसान हो जाती है। सो प्रियजनों, आज अगर आप जीवन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई ऐसी जहाँ पर इज्जत का सवाल है, जहाँ पर मेरी इज्जत चली जाएगी, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजियों को भली वस्तुओं की कमी घटी न होगी। यहोवा के खोजियों को भली वस्तुओं की कमी घटी न होगी। एक बहन है, उनका 2005 में उनके घर में बाढ़ का पानी आ गया, विधवा बहन थी, उनके घर में बाढ़ का पानी आ गया और उनका घर का सारा सामान बह कर गया। उनकी जो खाट थी वो बह गई पानी के अंदर, सब बह गया। सब कहने लगे कि भाई अभी आपका क्या होगा। उन्होंने कहा कि यहोवा परमेश्वर विधवा और अनाथों के ऊपर विशेष अनुग्रह करता है और मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा। और प्रियजनों, ये 2005 का जो बारिश आया था हमारे मुंबई शहर के अंदर, उसने काफ़ी लोगों के घरों के अंदर पानी घुसकर घरों के हालत ख़राब हो गए। पर इस बहन के साथ में क्या हो गया, इस बहन के साथ में ऐसा हुआ कि ये जब इतवार के दिन जब प्रार्थना में गई तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया था, उसने कहा पास्टर साहब, आपके कलीसिया में कोई है जिसका घर टोटल बर्बाद हुआ है। उसने कहा इस बहन का घर बर्बाद हो गया है। अब क्या हो गया है, उस आदमी ने उनको नया टीवी सब कुछ नया ला कर दे दिया। वो बहन नम्र थी, नम्र स्वभाव की थी, वो परमेश्वर का भय मानकर चलती थी और सारी बातों में वो परमेश्वर को धन्यवाद देती थी। और क्योंकि वो धन्यवाद देती थी, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। नम्र जब हम बन जाते हैं प्रियजनों परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। जो लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं, जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, जो लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा कर देगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा उसने भजन संहिता 23 में लिखा है, मेरे सर पर तेल मला है, मेरा अभिषेक किया है। सो आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रियजनों, नम्र बनकर देखिए, बड़ी मजा आएगा, बहुत अद्भुत आपको अंदर से महसूस होगा, एक बड़ी खुशी आपको मिलेगी जब आप नम्र बन जाते हैं। जब आप नम्र बनने का जब आप साहस करते हैं और कदम उठाते हैं, हर कदम पर आप परमेश्वर को अनुभव करोगे, हर बातों में आप परमेश्वर को अनुभव करोगे, क्योंकि ये परमेश्वर सच्चा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 वचन में कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। ये सच्चा परमेश्वर है, वाचा का परमेश्वर है, ये न बदलने वाला परमेश्वर है। सो आज यीशु मसीह अगर नीचे उतर सका, यीशु मसीह अगर दीन बना, नम्र बना, दास का रूप, स्वामी होकर दास का रूप बनकर इस धरती पर आया, तो परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यदि आप परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो, ये समय है आपको नम्र बनना है, ये समय है आपको दीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ कठिनाई लग रही है, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप कृपया हमें संपर्क कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपका जीवन बहुत आशीषों से भरा हुआ एकदम उज्जवल जीवन बनेगा, जब परमेश्वर खुद आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये प्रिय लोग प्रभु जी जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी, इन्हें मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। कितना अद्भुत आनंद है प्रभु जी जब कोई नम्र बनता है प्रभु जी। जो नम्र बनता है प्रभु जी, उसके पर आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। दिनों के पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, ये सारे आपके बच्चे प्रभु जी आज जो आपकी दया मांग रहे हैं प्रभु जी, आपकी करुणा को ताक रहे हैं प्रभु जी, इनके पर प्रभु जी आप अनुग्रह बरसाइए, इनके पर आप अपनी आशीष
बरसाइए प्रभु जी, इनका जीवन का पूर्ण ताबा आप लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जैसा मसीह है इस प्रभु जी, वैसा आपने हमें इस संसार में बनने के लिए बुलाया है प्रभु जी, ऐसा इन्हें बनाइए प्रभु जी। आपको धन्यवाद, आपको आदर सम्मान, आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन।